अदरक हमारे घर में अक्सर देखा जाता है, लेकिन हमें इसे यूज़ करने का सही तरीका नहीं आता है, जिसकी वजह से इसके प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। तो आज इस वीडियो में आयुर्वेद में मेंशन जो तरीके बताए गए हैं कि हमें अदरक को कैसे यूज़ करना चाहिए कि जिससे हमें उसके प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके, ये हम जानेंगे। साथ में हम इसके साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसके गुणधर्म जान लेते हैं। इसका रस कटु है, गुण इसका गुरु, रूक्ष और तीक्ष्ण है, वीर्य इसका उष्ण है, मतलब ये गर्म स्वभाव की होती है, और ये शरीर में बढ़े हुए कफ और वात दोष को ठीक करता है, उसको बैलेंस में लाता है। अगर हम देखें तो जो 100 ग्राम का अदरक होता है उसमें आपको 80 कैलोरीज मिल जाती हैं, 18 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, डाइटरी फाइबर्स इसमें 2 ग्राम ही होते हैं और फैट तो बहुत ही कम होता है। इसमें एक मेन कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम जिंजिरोल बोलते हैं। इसी जिंजिरोल की वजह से अदरक में, जिंजर में हेल्थ बेनिफिट्स देखे जाते हैं। ये जिंजिरोल बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो आइए जानते हैं अदरक को हमें कैसे यूज करना चाहिए कि जिससे कि हमें उसके प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। तो आयुर्वेद में सबसे पहले इसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि जो हमारे जो श्वसन नलिकाएं होती हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल बताया है। तो आयुर्वेद में ये बताया है कि अगर हम 1 चम्मच अदरक का रस, उसमें आधा चम्मच हम मधु मिला के, मतलब कि शहद मिला के सुबह शाम यूज करेंगे, या फिर अगर ज्यादा दिक्कत है तो 3 टाइम यूज करेंगे, तो काफी हद तक जो नजला, जुकाम है और जो श्वास की दिक्कत है और आपके बलगम भरा हुआ है नाक में या फिर श्वास नलिका में, तो वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरा ये बताया है कि अगर आपको दमे की शिकायत है तो पिपली का चूर्ण लेके और समान मात्रा में सेंधा नमक लेके अगर आप अदरक के रस के साथ मिला के रात को सोते समय खाना खाने के बाद तो जो दमा की शिकायत है वो काफी हद तक बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी और आपको उसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दूसरा इसका हेल्थ बेनिफिट बताया है कि ये हमारी जो जीआईटी सिस्टम होता है, मतलब पेट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा जाता है, जैसे कि इनडाइजेशन, मतलब कि हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा खाया हुआ खाना ठीक से नहीं पच रहा है, हमें गैस की दिक्कत हो रही है, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, पेट में भारीपन है, भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, पेट में दर्द बना हुआ है, तो उस केस में भी अदरक का अगर हम प्रॉपर यूज करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। रिसर्च ये बताते हैं कि ये लीवर को स्टिमुलेट करता है कि जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे अमाउंट में सीक्रेट हो। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है, जिससे कि हमें भूख भी खुल के लगती है। रिसर्च ये भी बताते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होता है उसको बढ़ाता है, मतलब कि ये हमारे जब खाना हमारे आंतों में आता है तो उसको नीचे की तरफ को धकेलता है कि जिससे कि जो पेट है वो जल्दी खाली होता है। इसलिए अक्सर खाना खाने के बाद कभी किसी को ऐसा होता है कि पेट भारी भारी सा लगा रहता है, कब्ज की दिक्कत हो जाती है, तो अगर हम उस केस में अदरक का यूज प्रॉपर करेंगे तो हमें उसके अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये बताया है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप अदरक का अचार जो हम कॉमनली बनाते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का लिया और उसको भून लिया और उसमें थोड़ा सा नमक लगा लिया, चाहे आप सेंधा नमक भी लगा सकते हैं या फिर काला नमक भी लगा सकते हैं। तो आप इसको धीरे धीरे करके मुंह में रखेंगे और चबाते जाएंगे तो जो आपकी जो अग्नि है वो बढ़ेगी, मतलब कि जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़ेगी, आपको भूख भी खुल के लगेगी, आपका जो जीभ है उसमें अगर जिसको बोलते हैं ना कॉन्स्टिपेशन की वजह से सफेद हो जाती है तो वो भी शुद्धि हो जाएगी, जीभ की भी शुद्धि हो जाएगी, और आपके गले में अगर दिक्कत है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो ये बहुत सारे आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, तो आप इस प्रोसीजर को जरूर ट्राई करिए। दूसरा इसका ये बेनिफिट बताया है कि अगर आपको इनडाइजेशन की दिक्कत है, मतलब कि अगर आपने रात को खाना खा लिया है और सुबह तक वो नहीं पचा है, आपका पेट भारी भारी है, तो आप हरड़, सौंठ और सेंधा नमक प्रॉपर मात्रा में लेके, समान मात्रा में लेके इनका चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण बना के एक कांच की जार में रख लीजिए। फिर आप इसको खाना खाने के बाद आधा
आधा चम्मच गुनगुने पानी से लेंगे तो आपकी ये दिक्कत काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तीसरा इसका बेनिफिट बताया है कि अगर आपकी पार्श्व शूल हो रहा है, मतलब कि आपके जो चेस्ट के जो फ्लैंक्स हैं उसमें दर्द हो रहा है, या फिर कमर में दर्द हो रहा है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, तो आप हींग को थोड़ा सा भून लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए और जो अदरक है उसको सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए, जिसको हम सौंठ कहते हैं। ये आप समान मात्रा में लेके सुबह शाम लेंगे खाना खाने के बाद, तो आपकी जो पार्श्व शूल की या फिर अदर कहीं पे जैसे पीठ में या फिर पेट में दर्द बना रहता है इनडाइजेशन की वजह से या डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से, तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तीसरा इसका हेल्थ बेनिफिट ये बताया है कि जैसे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, मसल पेन होती है, स्वेलिंग की दिक्कत होती है, तो हमारे पुराने टाइम से ही इस पर्पस के लिए भी हम अदरक का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसका सही तरीका नहीं पता होता है क्योंकि इसमें एक खास कंपाउंड पाया जाता है जो मैंने आपको बताया, जिंजरॉल, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर हम इस केस में भी इसको यूज़ करेंगे तो हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अदरक का रस है उसको 1 किलो की मात्रा में लेके, जी हाँ बाजार में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है या फिर आप घर में भी बना सकते हैं, तो अदरक का रस आपने 1 किलो लेना है और इसकी हाफ क्वांटिटी में मतलब 500 ग्राम आपने तिल का तेल लेना है और इनको पकाना है, तब तक पकाना है जब तक ये आधा ना हो जाए। फिर इसके बाद आपने इसको कांच के जार में रख लेना है और उसके बाद इसकी मसाज करनी है। जहाँ जहाँ आपको दर्द हो रहा है, आपको स्वेलिंग लग रही है, चाहे वो जॉइंट्स में हो चाहे मसल्स में है, अगर आप इसकी मालिश करेंगे कुछ टाइम तक तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फोर्थ इसका हेल्थ बेनिफिट बताया है कि ये हमारा जो मेद धातु है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। मेद धातु का मतलब है कि एक्सेस फैट, जी हाँ, ये वेट को लूज करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। रिसर्च ये बताते हैं कि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारी कैलोरी को बर्न करने में हेल्प करते हैं। जब हमारी कैलोरी बर्न होगी, हमारा मेद बर्न होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा, तो जो फैट, जो एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो रखा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो वो भी कम होगा, जिसकी वजह से जो ओबेसिटी की दिक्कत है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए अगर आप इसको प्रॉपर यूज करेंगे तो आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प मिलेगी। इसके लिए आप इसको खाली पेट नींबू के रस के साथ आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा आपने नींबू निचोड़ना है और थोड़े से आपने इसमें जो है अदरक आपने ग्रेट करके आधा चम्मच अदरक जिसको हम ले सकते हैं वो डालना है और सुबह खाली पेट पीना है, तो आपको इसमें भी बहुत आराम मिलेगा। फिफ्थ इसका हेल्थ बेनिफिट ये बताया है कि ये हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल में करता है और जो रिस्क है हार्ट डिजीज का उसको भी कंट्रोल रखता है। रिसर्च ये बताते हैं कि इसमें कुछ एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से अगर हम रेगुलर अदरक का यूज करते हैं तो जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल में आता है और जो HbA1c है जो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म हमारे ब्लड में शुगर लेवल कितना है तो वो भी बैलेंस में आता है। साथ में ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के कारण जो धमनियां हैं उनमें प्लेक का जमाव नहीं होने देता है। प्लेक मतलब कि वहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर जो अनहेल्दी होता है कोलेस्ट्रॉल उसका जमाव नहीं होने देता है, कि जिसकी वजह से जो रिस्क है हार्ट डिजीज का उसको कम करता है। इसके लिए आप 1 चम्मच अदरक को ग्रेट कर लें और उसे 1 गिलास पानी में उबालें और तब तक उबालें कि जब तक वो आधा ना हो जाए। जब ये आधा हो जाता है तो इसको इक्वल अमाउंट में सुबह और शाम को आपको लेना है खाना खाने के बाद। अगर आप लेंगे तो आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सही रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगा और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं अदरक को हम किस किस फॉर्म में ले सकते हैं। हम इसे सब्जी में, दाल में या फिर चाय में तो यूज़ करते ही हैं। अगर आप इसे कैंडी की फॉर्म में लेंगे तो बहुत टेस्टी भी लगता है। मुरब्बा की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मूदी भी हम जब बनाते हैं तब भी हम अदरक का यूज़ कर सकते हैं। गुड़ के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्टी भी लगता है और बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो जब आप इसे लें तो 2 से 4 ग्राम की मात्रा में जरूर लें। इतने में इसका हेल्थ बेनिफिट्स प्रॉपर आपको मिल जाता है। तो वही हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में मैंने बताया और यूज करने का सही तरीका भी बताया कि जिससे कि आपको प्रॉपर इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो लाइक का बटन तो जरूर दबाइए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं या फिर किसी टॉपिक में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।